अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही हैं बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि कोई अच्छी मज़ेदार सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर की जाए और जिस तरह से मैंने बात की कि आज भी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आज का मेन्यू बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ लंच का और कुछ आप डिनर का भी कह सकते हैं, इसलिए कि एक तो हम बना रहे बड़े मज़ेदार से आलू के कटलेट्स, बड़े सिंपल से मज़ेदार से, ठीक है ना। ज़ाहिर है गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा ये भी होता है कि लाइट सा कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ हम बना रहे बहुत मज़ेदार से एक सैलड बन रहा है जो मायो गार्लिक पास्ता बन रहा है, एक वो बना रहे हैं और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर कोफ्ता करी। कोफ्ता करी जिस तरह से मैंने बात की, कुछ डिनर और कुछ लंच का ये मेन्यू है, तो आप इस तरह से जिस तरह से बात करते हैं हम आलू के कटलेट्स की, तो दिन को आप ये बना सकते हैं। इसी आलू के कटलेट से आप आलू पराठा बना सकते हैं, आलू के समोसे बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका जो मिक्सचर है वो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे जो लो सोडियम है, जो हम खाने में और कुछ डालो ना डालो, नमक बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए राइट सॉल्ट जो है जो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास बेक पार्लर की इतनी सारी यहाँ पर वैरायटी हमारे पास रखी है और बेक पार्लर का सोया सॉस हो, चिली सॉस हो, टोमेटो केचप हो, चिली गार्लिक सॉस हो, सारे इतने मज़े की सॉसेज हैं। जब जिस तरह से बात की जाए कि आलू के कटलेट्स की, तो इसके साथ खाने में मज़ा ही आ जाता है। और पास्ता की तो क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त इनकी वैरायटी है आई हुई है मार्केट में। खौसे देख लें, लजानिया देख लें, इसके अलावा अचारी मैक्रोनी है, मतलब टिक्का मैक्रोनी, मतलब इन्होंने इतनी सारी रेंज जो लेके आए मार्केट में और सबके साथ प्रॉपर तरीके से रेसिपीज़ के साथ है, तो क्या अच्छी बात है। और साथ में पता है मसाले भी हैं इसके अंदर, जिस तरह से आप खौसे को ले लो, 4 in 1 है, करी भी है, उसके बाद जिस तरह से खौसे के अंदर अलग से कोकोनट करी बनती है वो भी है, मतलब 4 in 1 आपको खौसे भी मिलेंगे, उसके अलावा लजानिया का भी, आपको वाइट सॉस भी, मतलब A to Z हर चीज़ आपको मिलेगी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लजानिया खाने का मूड है तो ले आइए घर में बेक पार्लर और मज़ेदार लजानिया आप बनाएं। कहते हैं ना रेस्टोरेंट के मज़े अब घर में है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं कोफ्ते की तरफ ताकि आराम से बना लें और उसको हम यहाँ पर रख देंगे पकने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सबसे पहले हमें चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, तली हुई प्याज तकरीबन 2 दर्जन चाहिए, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच बेसन है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, खसखस 1 खाने का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है और नारियल 1 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा और इसके साथ 2 अदद हरी मिर्चें। जो हमने इसके बॉल्स बनाने इसके इंग्रीडिएंट। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 4 टमाटर, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच है, कसूरी मेथी चाय का चम्मच है, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला है, ऑयल आधा कप है और दही आधा कप है। तो ये हम सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और झटपट हम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको कोफ्ते के इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और यहाँ पर डाल देंगे हम चॉपर के अंदर और आराम से ये मज़ेदार सा ये तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जाता है कीमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। मैंने लिया है चिकन का, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी फ्राई की हुई प्याज, ठीक है। अच्छा, साथ में हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट, ठीक है। लो सोडियम है, बेहतरीन सॉल्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट, ग्रेवी में भी डलेगा और इसके अंदर भी डलेगा। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर लाल मिर्च पिसी हुई, साथ में हम डालेंगे यहाँ पर पिसा गरम मसाला, इसके बाद पिसा हुआ नारियल, ठीक है। अंडा बाद में डालेंगे, 2 खाने के चम्मच बेसन के, अदरक लहसुन ये आप तकरीबन 1 खाने का चम्मच, खसखस ये हम ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून, ठीक है। बस थोड़ा सा इसका मुझे ये ख्याल करना पड़ता है कि इसमें मिट्टी का थोड़ा सा होता है ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएंगी 2 अदद हरी मिर्चें और इसको हम बारीक पीस लेते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सिंपल बॉल्स बनाने, बड़ा झटपट और बड़ा मज़े का बनता है। अब आप देखिए कितनी जल्दी बन जाए। ये देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट सा पिस गया। अच्छा, 1 अदद हम अंडा लेंगे, ये अंडा
ये मेरी वो जो देसी मुर्गी है ना, उसका अंडा है, देसी मुर्गी का। हमारे घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने इसका देसी अंडा लिया, इसलिए कि दूसरा तो उसकी नज़र ही नहीं आती है, जर्दी वगैरह कुछ भी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये देखिए घर की मुर्गी का अंडा, देसी अंडा। ये हम इसमें फेंट के डाल देंगे, ठीक है। बल्कि इसको मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, अभी थोड़ा सा बारीक और पीस लूँ। एक अदद अंडा भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये ज़रा सा मैं इसको और चला देती हूँ, फिर इसके बाद इसको निकालते हैं और इसके अंदर अंडा डालते हैं। अगर इसके अंदर अंडा डाल दिया ना, अगर मैंने अभी इसके अंदर चॉपर में डाल के चलाया ना चॉपर को, तो वो बिल्कुल नरम सा हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी इसको बाहर निकालूंगी। इसके अंदर जाएगा एक अदद अंडा, और अंडे के साथ हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके बनाएंगे छोटे छोटे से कोफ्ते, ठीक है। तो कोफ्ते के लिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हमने जो इसकी ग्रेवी बनानी है वो भी साथ साथ में बना लेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह मेरी 3 रेसिपीज़ हैं। एक हम मायो गार्लिक पास्ता बना रहे हैं जो बेक पार्लर का है, इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से आलू के कटलेट्स भी बन रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना टाइम काफ़ी चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो इसका ग्रेवी बनानी है तो उसको भी हम साथ में बना लेते हैं। बस खाली सिंपल बॉल्स बनेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। सिंपल इसके बॉल्स बनाने हैं और यहाँ पर ग्रेवी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और साथ में इसको भी कर लेंगे। और आसान सी रेसिपीज़ इसलिए मैं बताती हूँ कि ताकि देखिए आप उसको ट्राई कर लें। वरना क्या होता है कि फिर बहुत मुश्किल रेसिपीज़ होती हैं, तो फिर हम सोचते रहते हैं कि चले अभी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, तो अभी इसको बनाएंगे, अभी ये करेंगे, ये सारी चीज़ों को हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आसान सिंपल सी रेसिपी जो मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान वाली रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या डलेगा, यहाँ पर हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। ये जाएगा इसमें दही, ये ग्रेवी का है, दही के साथ धनिया साबुत, सॉरी ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये ग्रेवी जो हम इसकी बनाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर जाएंगे 3-4 टमाटर, ठीक है। टमाटर डाल देते हैं और ये सारी चीज़ों को पीस के हमने क्या करना है, पैन में डालेंगे और पैन में डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। भुनाई के लिए रख देंगे। इतनी देर में ये भुना जाएगा, इतनी देर में हमारे बॉल तैयार हो जाएंगे। तो ये बताने का ज़्यादा मतलब रीज़न ये है कि अगर आप भी घर में कुकिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से कुकिंग को मैनेज करेंगे। अगर आपके घर में 3-4 डिशें बना रहे हैं और साथ में आपके मेहमान आ गए हैं तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये बताने का मकसद भी होता है। बच्चियाँ हमें देख रही होती हैं। तैयार हो गया सारी चीज़ें। यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, ठीक है। ऑयल को करते हैं गरम। बिस्मिल्लाह, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसकी ग्रेवी यहाँ पर बनाने के लिए रख देती हूँ। इसके अंदर भी जाएगा थोड़ा सा राइट सॉल्ट, और दूसरी साइड पे हमने छोटे छोटे कोफ्ते बनाने और कोफ्ते को फ्राई करके इसी के अंदर ग्रेवी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो बस अब एक चीज़ रह गई जिसमें हमने डालना था राइट सॉल्ट, जो हमने नहीं डाला। इतनी देर में यहाँ पे ग्रेवी तैयार होती है, इतनी देर में हम इसके बॉल्स बना लेंगे, तो हमारी एक रेसिपी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, बस आती जाएगा। तो एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर लूँगी, ठीक है। ये चलेगी इसके अंदर कसूरी मेथी भी, एक दफ़ा बता देती हूँ। कुटी मिर्च, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, राइट सॉल्ट, कसूरी मेथी, और इसके साथ इसके अंदर हमने दही, टमाटर। ये अब इसका मसाला ग्रेवी तैयार हो रही है। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने कीमे को पीस के रखा है, इसको एक बॉल में निकालते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से इसके बॉल बना के सॉरी दूसरे पैन में इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करके ग्रेवी में डाल देंगे। ये इसको निकाल लेते हैं। चले जी, ये हमने बहुत अच्छा बारीक सा हरी मिर्चें, फ्राई प्याज और सब चीज़ों के साथ ये जो है तैयार हो चुका है इसका मसाला। थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। अगर खाली दही होता है ना तो फट जाता है, तो हमने इसको टमाटर के साथ पीसा है,
तो ये फटेगा नहीं, तो इसकी बड़ी अच्छी सी ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। चलें जी, इसके अंदर जा रहा है 1 अदद अंडा और अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाते हैं। दूसरी साइड पे हम रख देते हैं ऑयल को गर्म करने के लिए और बॉल्स को फ्राई करते हैं। फ्राई करके हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर मैंने करने हैं कोफ्तों को फ्राई। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है इसके अंदर डालेंगे और ऐसा करते हैं कि इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक यहाँ से हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। बैक ब्रेक से वापस आके मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रेक में ये काम कर लूँ। यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते के बॉल्स बनाए हैं और बॉल्स बनाकर यहाँ पर मैंने थोड़ा टोटल मुझे जैसे 1 कप ऑयल चाहिए तो मैं आधा कप ऑयल जो है वो मैं डाल दूँगी यहाँ पर कोफ्ते फ्राई करने के लिए और आधा कप ऑयल डाल दूँगी यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, ये बड़े ज़बरदस्त से कोफ्ते। अच्छा, अभी थोड़ी देर इसको हम छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ा सा आपको तो ना सेट हो जाए। अगर फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी जो है ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ी अच्छी से तैयार हो गई है। बल्कि और मज़ीद ज़रा सी बुनाई इसकी होगी। टमाटर है, दही है, कुटी हुई मिर्चें हैं, इसके साथ थोड़ा सा हमने राइट सॉल्ट डाल दिया था, साथ में मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी थी, साबुत धनिया, ज़ीरा। और ये बड़ा मतलब चेंज वाले बड़े मज़े के कोफ्ते। अगर इसमें 1-2 कड़ी पत्ते डाल देंगे तो और भी मज़े का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पर कोफ्ते और उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी ग्रेवी तैयार कर दी। और जिस तरह से मैंने कहा कि बड़े झटपट तरीके से हम इसको करेंगे ताकि आप लोग जो घर में मेहमान आ जाते हैं, 4-5 आपको डिशेज़ बनानी होती है तो फिर सोच रहे होते ना किस तरह से हमने मैनेज करें। तो ये मैंने आसान तरीका आपको बता दिया कि एक साइड पर आपने क्या करना है, इसकी ग्रेवी रख देनी है, दूसरी साइड पर आपने कोफ्ते बनाकर आपने इसको इसके अंदर डाल देने हैं। तो बस अब ये थोड़े से सेट होते हैं, इसको निकाल के यहाँ डालते हैं और साथ में हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने पास्ता जो बनाना है बेक पार्लर का, उसको कर लेते हैं। और ये 1 अदद अंडा डाला। अगर अंडा नहीं भी डालते तो इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है जब आप इसको फ्राई प्याज के साथ और इसके साथ क्या नाम है चिकन की बनाते हैं तो चिकन में इतनी ज़्यादा टूटने का भी डर नहीं रहता है। हरी मिर्चें, लाल मिर्च, फ्राई प्याज डालें और इसके अंदर कोफ्ता एक तो सॉफ्ट बहुत होगा और इसके अंदर टेस्ट होगा। ऐसे नहीं होगा कि फीके फीके होंगे। तो ये देखिए कितने आराम से इसको मैंने इस तरह से टर्न कर रही हूँ और इसके बाद हम ये जाएंगे ग्रेवी में और थोड़ा सा ग्रेवी के साथ पकेंगे ताकि इसके अंदर भी ज़ाहिर है उसका टेस्ट आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इसको जिस तरह से होते हैं ना, हम डीप फ्राई कर रहे होते हैं हार्ड करने के लिए, वो ना कीजिएगा। अव्वल तो मैं कभी कोफ्तों को फ्राई नहीं करती, बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा इसको मैंने इस तरह किया कि सेट हो जाए। तो वरना कोफ्ते क्या होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने देखिए बिल्कुल हल्का मामूली सा, ज़्यादा इसको डीप फ्राई नहीं किया। बस अब ये चले जाएंगे ग्रेवी के अंदर, यहाँ पर डाल देते हैं, सही है। और आराम से ग्रेवी के साथ ही पकते रहेंगे। अब थोड़ा इसके साथ हम पकाएंगे ताकि ये आराम से पकते रहे मसाले के साथ। फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है, जितना इसमें पानी डालना, उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखो, अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखूँगी इस साइड पे ताकि स्लो फ्लेम पे पकते रहें। फिर मुझे हल्के ज़रूर इसमें पानी या जो भी चीज़ आपने डालनी है, आलू भी डाल सकते हैं इसके अंदर। चलिए ये इधर चले गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पास्ता मायो गार्लिक पास्ता बनाना है तो मेरे पास है यहाँ पर बेक पार्लर। तो बेक पार्लर की वैसे तो आप बहुत सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शेल मैक्रोनी भी है, इसके अलावा टिक्का मैक्रोनी है, चारी मैक्रोनी है, चाउमिंग है, चिकन चिली है, उसके अलावा हॉट सॉस जो है ये भी है। तो इनको हॉट एंड सॉस भी है। ये इस तरह की आपने मतलब जो भी लेना है आप पास्ता ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं कि आपको शेप का कोई मसला है। बाकी मेथड और इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा, वो आपने ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर पानी रखा है मैंने बॉईल करने के लिए, तो इसको मैं कटिंग करके, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कप चाहिए। तो ये बड़े मज़ेदार से ये मैक्रोनी जो हमारे पास है ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 1 कप की जितनी बॉईल कर लेंगे। मेरी सीज़न मेरे पास ही रखी है, जब तक ये उबल रही है इतनी देर में हम इसकी चिकन की तैयारी कर लेंगे। चलो काफ़ी है, ठीक है। ये बाकी दोबारा आप इसको रखते हैं, जब भी आपको बनाना हो आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फिर जब तक ये बॉयल हो रही है तो इतनी देर में मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से बनाना है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब तक ये 5 से 6 मिनट में ये उबल जाएगी।
यहाँ पर कोफ्ते भी हमारे रेडी हो रहे हैं, इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ। ये आराम से इसके साथ पकते रहेंगे। हरी मिर्चें और कसूरी मेथी का बड़ा मज़ेदार सा इसके अंदर एक अरोमास आ रहा है। तो चलिए अब इसका नोट कर लेते हैं। फिर हम बड़े मज़ेदार से कटले से आलू के बड़े मज़े के होते हैं, मुझे बहुत पसंद है। फिर उसकी आपको रेसिपी बताएंगे। तो यहाँ पर जो हम बना रहे हैं मायो गार्लिक पास्ता सैलेड, उसके लिए उबला हुआ पास्ता 1 कप चाहिए, बंद गोभी 250 ग्राम चाहिए, चिकन बोनलेस 250 ग्राम चाहिए। इसके साथ चाहिए लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, और सॉस के लिए क्या है हमें आधा कप मायनीज चाहिए, 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप चाहिए, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस चाहिए और 1 खाने का चम्मच लहसुन। अच्छा, ये लहसुन और इसके साथ बाकी जो चीज़ें ना, जिस तरह से मेरे पास है बेक पार्लर का टोमेटो केचप है और मायनीज को मिक्स करके हम एंड में डालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिकन को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करके और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम मिक्सिंग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको हम चिकन को ठंडा करके डालेंगे, वरना जो मायनीज़ होती है ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम चिकन को थोड़ा फ्राई कर रहे हैं। 250 ग्राम हमें चिकन चाहिए, ये तकरीबन आधा किलो है, हमें 250 ग्राम चाहिए। चलेंगे, काफ़ी हो जाएगा ये। इसके अंदर थोड़ी सा राइट सॉल्ट और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, आपने ऑयल डाल देना है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करें, प्रॉपर तरीके से इसको गला लीजिएगा। तो यहाँ पर जाएगा इसके अंदर राइट सॉल्ट, ठीक है, 2 सोडियम है, ये हम इसमें डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, काफ़ी है। इसमें भी थोड़ा सा राइट सॉल्ट चला जाएगा। पास्ता जो हमारा बॉयल हो रहा है, सही। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के इतना डाल देंगे ऑयल। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से गल जाए, और साथ में जाएगा यहाँ पर अदरक लहसुन, ठीक है। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं, फिर इसमें पानी डाल के इसको प्रॉपर तरीके से गला लेती हूँ। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कैबेज है, जो चीज़ें हमने वेजिटेबल डालनी है, उसको भी हम क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा गला लूँ, अच्छी तरह से मुझे गलाना है इसे। लहसुन, ऑयल, राइट सॉल्ट और उसके साथ इसमें रेड चिली पाउडर ये डाल के थोड़ा सा बस इसको फ्राई करते हैं। फिर इसको पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि ये गलता रहे। वैसे तो चिकन जल्दी ही गल जाता है। चलो जी, अच्छा जी, इसमें जा रहा है पानी। पानी डाल के इसको मैं कवर करती हूँ ताकि चिकन गले। इतनी देर में क्या है, मैं ब्रेक पर चलती हूँ, तो ड्यूरिंग ब्रेक मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब्जियों को कटिंग करके रख लूँ कि ताकि मेरा काम जो आसान हो जाए। तो चलते हैं फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। मैंने इसको ड्रेन आउट कर लिया था और मैंने कहा ज़रा सा इसको वॉश कर लूँ, ठंडी हो जाए। पता है क्या, फिर अब गरम गरम जब मायनीज़ के अंदर डालते हैं तो मायनीज़ क्या हो जाती है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कैबेज को कटिंग करके रखी है। चिकन जो है वो भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। ज़ाहिर है मैंने इसको कवर कर दिया था, थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए मेरे पास यहाँ पर पहले हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे और उसके बाद तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार से आलू के कटलेट्स बन रहे हैं, थोड़ी सी उसमें वेजिटेबल के साथ, वो भी बड़े मज़े के, तो उसकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये देखें, इसको कोफ्ते को भी वाइंड अप कर लेती हूँ। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये डालकर हम इसका भी चूल्हा बंद कर देते हैं। ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। और साथ में यहाँ पर चिकन भी हमारा तैयार हो चुका है। और थोड़ी मोटी मिर्चें काटिएगा ताकि आपको ये आसानी हो जाए कि कहीं जैसे आप निवाला लें तो उसके अंदर ना आ जाए, सही है। चले जी, इकरा से भी बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम इकरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? कैसी हैं रिदा? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे। और मौसम कराची का कैसा है? गर्मी गर्मी, हमारे मुल्तान से भी ज़्यादा बहुत गर्मी है यहाँ पे तो। अच्छा, चले, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की आज़माइश है, हम तो इसमें भी पूरा मुश्किल से उतरते हैं। अच्छा रिदा, आपकी एक तो आप हर चीज़ बहुत अच्छे से बताती हैं, और दूसरा ये अपलोड तो आपका प्रोग्राम लेट क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिल करता है कि आपने जो चीज़ बनाई है हम उसको ना फ़ौरन फॉलो करें, अपने मेन्यू में लेकर आएँ। अच्छा, रेसिपी कोशिश कीजिएगा। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर हम लेते हैं कुकिंग रेंज,
वो गैस में लें या कि हम बिजली में लें? अच्छा, असल में देखो आजकल बिजली बहुत महंगी है, कोशिश कर लें कि गैस में ले लें। खैर वो भी इतना ही महंगा है, लेकिन आप देखें हम जो घर के इस्तेमाल के लिए ज़्यादातर तो बेहतर आप गैस का ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। गैस का ही लें। और दूसरा ये कि 2 in 1 तो नहीं अच्छा होता? 2 in 1? जी, जैसे गैस और बिजली में दोनों में हो। हाँ, वो भी देख लें, जब आपका दिल करे आप उसमें इस्तेमाल कर लें, जब आपका दिल करे तो उसमें इस्तेमाल कर लें, ठीक है। हाँ, और कोशिश करें कि अच्छा ब्रांड ले लें, ताकि रोज़ रोज़ के रोने से एक ही दफ़ा बंदा ले लेता तो ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है ना। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा चिकन रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारी ये जो बंद गोभी है ये भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जिससे से मैंने ड्रेसिंग की बात की, वो ड्रेसिंग इसकी तैयार होगी। और उसके बाद लहसुन जो है, मायो गार्लिक हम पास्ता बना रहे हैं तो लहसुन को चॉप करके डालेंगे, ठीक है। फ्रेश लहसुन ले लेते हैं, उसको चॉप करके बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है। लेकिन मैं सोच रही थी, बल्कि कोशिश मेरी थी कि थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाए। पास्ता को तो हमने एक दफ़ा पानी में से ड्रेन आउट कर लिया, वो ठंडा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर चिकन थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा गर्म है। अभी मैं उसको भी हम जब मिक्स करेंगे तो सब एक जैसे हो जाएंगे। और उसके बाद हम आएंगे, बड़े मज़ेदार से कटलेट्स बन रहे हैं हमारे, जिसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी जाएगी और बाकी चीज़ें हम डालकर उसको बनाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हैं, बस उसका करते हैं। कोफ्ते भी तैयार हो गए, मैंने साइड पे रख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चॉप करके डालते हैं ताकि गार्लिक का बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आए। चलिए देखिए, ये लहसुन थोड़ा सा चंक्स आए, लहसुन डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा राइट सॉल्ट और काली मिर्च थोड़ी सी डाल दें, काली मिर्च ब्लैक पेपर, ठीक है। थोड़ा सा राइट सॉल्ट जाएगा इसमें, लो सोडियम है। इसके बाद ये काली मिर्च, ठीक है। अब ये मेरे पास पास्ता जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 कप के जितना। इसके बाद इसमें जाएगा चिकन, ये मेरे पास है चिली सॉस, ठीक है। ये बेक पार्लर का बहुत मज़े का चिली सॉस है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा टोमेटो केचप, और साथ में ये जो हमारी मायो गार्लिक सॉस बनी है ये डाल देते हैं। और सब चीज़ों को भी हम मिक्स कर लेते हैं, बस सिंपल, ये रेडी हो जाएगा। बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और गर्मी है, गर्मी के मौसम में वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। बस इसको करते हैं हम मिक्स यहाँ पर अच्छी तरह से, ठीक है, सारी सॉस के साथ। और ये यहाँ पर कैबेज है, चाहे तो इसमें थोड़ा सा आप खीरा भी डाल सकते हैं, खीरे का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें खीरा भी शामिल कर सकते हैं। हमने बेक पार्लर का पास्ता लिया जिसको बॉईल किया, उसके साथ बंद गोभी ले ली और साथ में चिली सॉस, साथ में मायो गार्लिक सॉस बनाई है जिसके अंदर मायोनीज़ के अंदर हमने डाल दिया था यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लहसुन, और इसके बाद टोमेटो केचप। बस ये रेडी हो गया, बस इसको डिश में निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार सैलेड तैयार हो चुका। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, इसको मिक्स करते हैं, फिर कटलेट्स का शेप देते हैं, फिर इसको करेंगे फ्राई। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें उबले हुए आलू आधा किलो चाहिए, अंडे चाहिए तकरीबन इसके अंदर 2 अदद, और साथ में बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, बारीक कटी गाजर 1 अदद चाहिए, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, मैदा चाहिए आधा कप, ब्रेड क्रम्स चाहिए हस्ब ज़रूरत। इसके बाद हमें काली मिर्च चाहिए आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 चाय का चम्मच, चॉप हरी मिर्चें 2 अदद, 1 कप पानी, नमक 1 चाय का चम्मच, और हस्ब ज़रूरत ऑयल का लेंगे फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले आलू को आपने मैश करना है, मैश करके उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स आपने डाल देने हैं, ठीक है। फिर मैदा अंडा इसको हम एक बैटर सा बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है। ये भी रेडी है, उसको बाद में हम एक बॉल में निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएंगी काली मिर्च, काली मिर्च इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा राइट सॉल्ट, लो सोडियम है, ऐसे ही हम डाल देते हैं थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच। चलें जी, राइट सॉल्ट डाल दिया। अब इसके अंदर गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज ये डालेंगे, लहसुन भी जाएगा, लहसुन का भी बड़ा अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आता है। ये सब चीज़ों को मिक्स करना है, ये गाजर, इसके बाद ये लहसुन अदरक दोनों,
और यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ ताकि आराम से हम बाकी चीज़ें डाल दें। मुझे चाहिए, अच्छा ये ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, चिली सॉस हम यहाँ पे रख देते हैं, टोमेटो केचप भी बेक पार्लर का यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए कि अब इसका काम हमारे पास नहीं है। बाकी तो 2 रेसिपी हमारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट है। ये मैदा है, अंडा है, थोड़ा सा पानी लेके इसका बैटर बनाएंगे, ठीक है, और ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे और उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो मुझे चाहिए हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज, ठीक है, ये आपने इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। बस अब मैदे को और उसके साथ अंडे को थोड़ा सा पानी लेके इसका बैटर बनाएंगे, उसके अंदर ये ब्रेड क्रम्स के ऊपर इसको कोट करेंगे, ठीक है, पहले बैटर में डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में, फिर इसको फ्राई कर लेंगे। सिंपल, ऐसा और कुछ भी नहीं है। बस हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसका बैटर आपको बता देती हूँ। बैटर में भी थोड़ा सा आपने नमक डाल देना है, तो एक अच्छा सा उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। चलिए, अब एक छोटी सी प्याज आपने चॉप कर लेनी है साथ में, स्प्रिंग अनियन भी ले लीजिएगा, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही मैं हरी प्याज ले लूँ, इसके तो और अच्छे सा टेस्ट है। अच्छा जी, बस सब चीज़ें क्या मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके इसका कबाब का शेप देती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये अंडा, मैदा, थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल के इसका गाढ़ा सा हम बैटर करते हैं और बाद इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और जब ब्रेक पे जाने लगे थे तो मैंने कहा था सिर्फ हमने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग में हमने इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, गाजर और आलू और थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ठीक है, ये डाल दिया। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने ये अंडा, थोड़ा सा राइट सॉल्ट और इसके साथ इसमें मैदा डाल के ये इस तरह से ये बैटर सा बना लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको पहले डिप कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स में और आपने हाथ से इस तरह से इसको प्रेस कर लीजिएगा। अब आप इसको फ्राई करते जाइएगा, सिंपल। लेकिन इससे ये जो बैटर की वजह से ना इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा और इसकी कोटिंग भी बड़ी अच्छी होगी। अगर आप ब्रेड क्रम्स ऊपर ना भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। एक दो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, अगर आप इसको वैसे फ्राई करना चाहें, ये देखें, बगैर इसके भी ये भी बड़े अच्छे लगते हैं। ऊपर से अगर आप चाहें तो गोल सा टमाटर रख दें, आप चाहें ऊपर थोड़ा सा अनियन स्लाइस में कटिंग करके रख लें, तो वो भी एक बड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा। मैं एक ज़रा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है, लुक वाइज अच्छा आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से, जिस तरह से चपली कबाब का होता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी आप इसको कोट करके फ्राई कर सकते हैं। तो बड़े मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से हैं, आलू घर में होते हैं और आलू मैं समझती हूँ कि ऐसी सब्ज़ी है कि हर कोई पसंद भी करता है। ये नहीं कि नहीं कोई खाता, चाहे उसको कबाब का शेप दें, चाहे वो आलू की भुजिया बनाएं या फिर आलू के पराठे बनाएं, तो सब में बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, बस इसको हम यहाँ पर फ्राई करते जा रहे हैं और फ्राई करके निकालेंगे। शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई ना कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स, बस एक साइड से इसका कलर आएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से कोफ्ते हैं और सैलड भी जो हमने बनाया है, हमारा गार्लिक सैलड था, वो भी हमारा रेडी हो चुका है। खूब सारी ऊपर कैबेज इसमें डाली है हमने और साथ में क्या नाम लेते हैं, उसके अंदर डाल दिया था बेक पार्लर का पास्ता भी था, बेक पार्लर का टोमेटो केचप, चिली सॉस था और इसके अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च और राइट सॉल्ट डाल दी, वो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। सही है, बस इसको सिंपल हम इसको बना रहे जा रहे हैं बाकियों को भी, और उसके बाद बस फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये हमारे कबाब जो है फ्राई हो जाएंगे। तो दोनों तरीके बता दिए। अगर आप खाली बैटर के साथ इसको बनाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, अगर अंडे के साथ ऊपर ब्रेड क्रम्स डालना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। थोड़े छोटे छोटे से कबाब बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो आलू बॉयल किए हुए हैं, वो ज़्यादा वो नहीं। अच्छा, मेरे पास हरी प्याज थी तो मैंने हरी प्याज डाल दी, वाइट प्याज भी थी लेकिन मैंने हरी प्याज में डाल दी, उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा सा वो चाइनीज़ वाला टेस्ट आ जाता है। तो ये हमारे आज की जो तीनों रेसिपी थी, तीनों माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं। बस फ्राई का तो हमेशा काम हम कोशिश करते हैं कि एंड में ही हो, ताकि वो जो आपके फ्राई किए हुए कबाब्स हैं, जो भी चीज़ें XYZ, तो वो थोड़ी सी अच्छी सी, मतलब क्रिस्पी सी रहे और अच्छा लुक भी अच्छा आता है और साथ में खाने में भी गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। चलें जी, अब इसको टर्न करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आपने इसको टर्न कर लेना है। कलर आना शुरू हो गया। और इसको भी आपने टर्न कर लेना। ये भी बड़े लुक वाइज ये भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, देखें वाइट वाले। बस शैलो फ्राई कीजिएगा। डीप कभी भी आलू के कबाब को, आलू के कटलेट्स को आपने डीप फ्राई नहीं करना, वो पता फट जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि उसको शैलो फ्राई करें, बल्कि तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के और कम ऑयल में भी हो जाते हैं। बस जो फ्राई होते जाएंगे हम इसको निकालते जाएंगे। तो बस तीनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ है, इसका आज मैंने आपके साथ शेयर की। और कबाब का तो ये है कि हमेशा हम चिकन वगैरह के बनाते ही हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से आलू के भी बनाए तो, लेकिन खैर ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो चिकन का कोफ्ता बनाया वो भी बड़े मज़े का बना था, वो भी आपने देख लिया। और साथ में सैलड बन गया, मतलब प्रॉपर हमारा पूरा एक मेन्यू जो है वो रेडी हो गया। तो बस अब इसको हम यहाँ पर कोट करते हैं, निकालते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, बस उनको फ्राई करके निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़े मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार से ये आलू की कटलेट्स बने, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर जो गाजर का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, बारीक बारीक। अच्छा, मैंने कद्दूकश कर ली थी गाजर, आप चाहें तो चॉप कर लें, लेकिन कद्दूकश से ये होता है ना कि वो फट के निकलते नहीं है। थोड़ी सी मैंने हरी प्याज डाल दी, वाइट प्याज भी आप डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें डाल दी, काली मिर्च और नमक। इसका अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लाइट से है, लेकिन अच्छे लगते हैं। इन कबाबों को जिस तरह से मैंने कहा कि आप बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जब बर्गर बन बनाते हैं ना, ठेले वाले बर्गर, आलू के बर्गर बन, तो बस हरी चटनी बना लें और इसके अंदर आपने बर्गर बन ले लेने, या आलू की टिक्की रखें और उसके अंदर चटनी सलाद वाला रखें, तो बड़े मज़े का बन जाता है। और इसके साथ यहाँ पर सैलड ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मायो गार्लिक हमने डिप बनाई थी, उसके अंदर ये सैलड बनाया, कैबेज है, पास्ता है बेक पार्लर का, और इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दी थी थोड़ा सा चिकन में भी लाल मिर्च नमक वगैरह डाल के उसको फ्राई करके डाल दिया था। ठीक है, यहाँ पर कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन का बड़ा मज़ेदार सा कोफ्ता है, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बड़ी अच्छी, मतलब ये जो इसकी बाइंडिंग है बड़ी अच्छी से हुई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। और जिस तरह से मतलब होता है ना कि घर में अक्सर ये होता है कि कोई मेहमान भी आ जाते हैं, तो इसकी जो बॉल्स हैं बना के आप फ्रीज़र में रख लीजिएगा। तो जब आप फ्रीज़र में रख लेंगे तो जब भी कोई मेहमान है, ग्रेवी आपने तैयार करनी है और फ़ौरन इसको बना लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास ज़रनक बड़े मज़े की रेसिपी बना रही है। एक बना रही है हलीम खौसा और कश्मीरी ओट्स हलवा बना रही है, ओट्स का हलवा बना रही है और हलीम खौसा बना रही है। आप देखिएगा, बड़े मज़े की उनकी रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो मीठा बनाए चाहे वो नमकीन कुछ भी बनाए, बहुत ज़बरदस्त उनकी रेसिपीज़ होती हैं। तो आप बस ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। जहाँ तक आपने अपलोड की बात की, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपलोड करें। बस कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।